वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा.com चैनल। आज हम कंपेयर कर रहे हैं कैनन की EOS R6 कैमरा वर्सेस सोनी के A7 III कैमरा। इन दो कैमरों के बीच में हम कंपेयर करेंगे। A7 III कैमरा हालांकि काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, वेडिंग फोटोग्राफर्स काफ़ी ज़्यादा इसे प्रेफर कर रहे हैं। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाय स्पेक्स सीट इन दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है और कौन सा कैमरा आपके रिक्वायरमेंट को ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन और जंप इनटू द कंपैरिजन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। यू नो यूट्यूब एल्गोरिदम अनटिल अनलेस आप लाइक नहीं करते हो, द एल्गोरिदम नेवर अलाउ वीडियोज टू ग्रो अप और फ्लरिश। सो लेट्स जंप इनटू द कंपैरिजन। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई A7 III और R6 में कौन बेटर है। तो हम डिज़ाइन पार्ट से शुरू करते हैं, बाहर से शुरू करते हैं। तो टच एंड फील, तो ओवरऑल डिज़ाइनिंग की बात कर लें तो R6 की जो डिज़ाइनिंग है, स्पेसिफिकली मैं हैंड ग्रिप की बात करता हूँ। चलो मुद्दे पे आते हैं। हैंड ग्रिप जो है R6 की कंफर्टेबल है, लार्ज है। इन जनरल कैनन के R सीरीज़ के कैमरे के जितनी भी हैंड ग्रिप उन्होंने बनाई है, डीप बनाई है, अच्छी बनाई है, बिकॉज दे आर मेकिंग DSLR फ्रॉम एजेस, और उन्हें पता है कि यूज़र किस तरह से कंफर्ट में रहेंगे। कई आवर्स उन्हें शूट करना है कैमरे को होल्ड करके, तो उनकी जो डिज़ाइनिंग रहती काफ़ी परफेक्ट रहती है। वहीं सोनी के A7 सीरीज़ के कैमरे की डिज़ाइनिंग ऐसा नहीं कि इम्परफेक्ट है, बट नॉट एज कंफर्टेबल एज द R सीरीज़। ओके, यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हो ना। मूविंग ऑन, हम डिज़ाइन पार्ट में अब रियर साइड में जाते हैं। तो रियर साइड में हमें यहाँ पे कैनन में हम डिस्प्ले स्क्रीन की बात कर रहे हैं। वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है, हाई रेजोल्यूशन वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन। और इस डिस्प्ले स्क्रीन की एक और खासियत है, या आप कहें कि कैनन की खासियत है, कि यहाँ पे जो मीनू सिस्टम है काफ़ी इजी टू नेविगेट रहता है, काफ़ी इजीली आप अपने सेटिंग्स चेंज कर सकते हो इन कंपैरिजन टू सोनी। अगर आप कभी दो कैमरों को यूज़ करो तो आपको ये साफ दिखेगा कि कैनन की मीनू सिस्टम जो है, इंटर नेविगेशन प्रोसेस जो है टच स्क्रीन के थ्रू, वो कहीं ज़्यादा ईजी और बेटर है फॉर अ फोटोग्राफर व्हेन कंपेयर टू सोनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम व्यू फाइंडर की भी बात कर लें तो व्यू फाइंडर की रेजोल्यूशन कहीं ज़्यादा है, 3.2 मिलियन डॉट्स है कंपेयर टू द A7 III। डिज़ाइन वाइज आप हैंड ग्रिप की बात कर लो, आप रियर साइड डिस्प्ले स्क्रीन की बात कर लो, जो वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है, टच नेविगेशन सिस्टम काफ़ी इजी यूज़र फ्रेंडली है। अदर देन दैट व्यू फाइंडर की भी रेजोल्यूशन ज़्यादा है। तो मोर और लेस R6 जो है डिज़ाइन वाइज एक बेटर कैमरा है कंपेयर टू द A7 III। चलिए हम अंदर के कंपैरिजंस की बात करते हैं, सेंसर, वीडियो, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सेंसर से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है 1DX Mark III का सेंसर। 1DX Mark III का सेंसर पेयर हो रहा है 1DX Mark III के PhysicsX इमेज प्रोसेसर के साथ। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं बाय स्पेक्स यहाँ पे कौन ज़्यादा बेटर सेंसर है। तो यहाँ पे सोनी यूज़ कर रहा है 24 MP का BSI CMOS सेंसर। पूरा नाम अगर हम इसका स्पेल करें तो XMOR BSI CMOS सेंसर, बैक साइड इल्यूमिनेटेड टेक्नोलॉजी इसमें इंप्लीमेंट करी है सोनी ने। नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे अभी तक कैनन CMOS पर ही रुका हुआ है। तो मेरी रिकमेंडेशन है भाई कि यहाँ पे अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर लो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ स्लाइटली लार्ज फोटो डायोड्स इन कैनन, यहाँ पे आपकी थोड़ी रेजोल्यूशन कम है, बट लो लाइट परफॉर्मेंस A7 III की लगभग 1 से 2 स्टॉप बेटर रहेगी, क्योंकि सेंसर टेक्नोलॉजी जनरेशन गैप है और इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये रहेगा ही रहेगा जब तक कैनन अपने आप को अप स्केल करके BSI में नहीं ले आता है। ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। और सेंसर परफॉर्मेंस की अगर हम फ्रैंकली बात कर लें, फेयरली बात कर लें, इसमें कोई ये नहीं कि भाई 1DX Mark III का सेंसर है तो बेटर रहेगा। दैट लिटरली डजंट मीन सो। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओल्ड है, CMOS टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत इंफीरियर इमेज क्वालिटी को देखने को मिल रही है, बट नो, अप टू 1 to 2 स्टॉप्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा ISO रेंज में। यानी कि मान लो, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा दे रहा हूँ कि 25,600 पे आप A7 III में खींच रहे हो, और वहीं मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास R6 है तो उससे 12,800 तक में खींचो। ये डिफरेंस आपको देखने को एक स्टॉप का। यानी कि आप अगर A7 III में 12,800 पे खींच रहे हो तो R6 में अगर 6,400 पे ले रहे हो तो लगभग सेम इमेज क्वालिटी इन दोनों की आनी चाहिए। तो 1 to 2 स्टॉप्स के डिफरेंस हो सकता है, देखने को मिल सकता है हमें। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि सेंसर वाइज मुझे सोनी के सेंसर की क्वालिटी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अपने आप को अप स्केल कर रहे हैं, और मुझे परफॉर्मेंस से मतलब है, ब्रांड से नहीं। जो भी अप स्केल करेगा मैं उसके बारे में बोलूँगा कि भाई ये अप स्केल्ड है, ये अच्छा है, ये बेटर है। एंड
चलिए हम ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की बात कर लें। इन दोनों कैमरों में कौन ज़्यादा ऑटो फोकसिंग के साथ आया। एक तो आपकी कैनन के R6 कैमरे 100% कवरेज है। AF पॉइंट्स इंटायर सेंसर में फैब्रिकेटेड है, ऐसा नहीं कि 90% एरिया या 92% एरिया कवर किया हुआ है, यहाँ पे 100% एरिया कवर किया हुआ है। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द R6 कैमरा। अब R6 कैमरा के कितने AF पॉइंट्स है? कई लोग बोलते हैं भाई 1053 AF पॉइंट्स है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। आप अगर स्टैट्स की बात करें और डेटा की बात करें तो वी करेक्ट इन डेटा यहाँ पे 1053 ऑटो फोकसिंग जोन्स है, विच इज़ लिटरली इवन मोर देन द AF पॉइंट्स ऑफ A7 III कैमरा। और अगर हम AF पॉइंट्स की बात करें तो लगभग हमें 6072 AF पॉइंट्स मिलते हैं जब हम स्टिल शूटिंग करते हैं। सो व्हेन वी आर शूटिंग स्टिल इमेजेस विद द Canon EOS R6 कैमरा, वी आर गेटिंग 6072 AF पॉइंट्स। 6072 AF पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं, जिससे फर्दर Canon ने 1053 AF जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है कि यूज़र उसे आसानी से सेलेक्ट कर सके व्हेन दे आर स्विचिंग टू मैनुअल AF सिलेक्शन मोड। तो यहाँ पे चलिए हम ये बात करते हैं कि भाई ये तो हो गई स्टिल AF सिस्टम की बात। हम वीडियो AF सिस्टम की बात करते हैं, और वीडियो AF सिस्टम में हमें कितने AF पॉइंट्स अवेलेबल रहते हैं व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग वीडियोस, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स कुछ छुपाते हैं। जब हम स्टिल शूट कर रहे हैं तो लगभग हमें 3:2 रेशियो में स्टिल इमेजेस को शूट करते हैं, और जब हम वीडियोस बनाते हैं तो 16:9 रेशियो में वीडियोस बनाते हैं। यानी कि कुछ एक एरिया जो सेंसर का वो रिमेन अनयूज रह जाता है, जो कि हम स्टिल में यूज़ कर रहे थे। वीडियो शूट कर रहे होते हो तो आप स्टिल इमेजेस की तरह सेंसर को पूरी तरह से नहीं यूज़ कर रहे होते हो, तो उस समय कितने AF पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं सेंसर के, चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि A7 III के बारे में हमें डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट ऑफ कोर्स उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहती होगी, बट इन R6 वी हैव द डिटेल्स। हमने डिटेल पता करा और हमें ये पता चला कि जब हम R6 से वीडियो शूट कर रहे हैं तो लगभग इसमें 819 AF जोन्स एक्टिव रहते हैं, नॉट 1053। और लगभग हम AF पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो लगभग 5000। अगर हम नंबर की बात करें तो 4968 AF पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं। 4968 यानी 4968 AF पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं, विच इज़ ऑफकोर्स लेसर देन द AF पॉइंट्स एक्टिव ड्यूरिंग द स्टिल शूटिंग मोड। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि जब हम वीडियोस बना रहे हैं तो थोड़े कम 5000 के करीब AF पॉइंट्स एक्टिव हैं, और जब हम स्टिल इमेजेस शूट कर रहे हैं तो लगभग 6000 यानी कि 672 AF पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं R6 कैमरे के, विच इज़ लिटरली 6 टाइम्स मोर। अगर हम स्टिल इमेजेस की कंपेयर करें AF पॉइंट्स के तो लगभग 6 गुना ज़्यादा AF पॉइंट्स हमें दे रहा है। 6 टाइम्स मोर AF पॉइंट्स दे रहा है Canon कंपेयर टू द A7 III कैमरा। तो यहाँ पर Canon की ये बात आपको समझने की, Canon की AF सिस्टम बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही फास्ट रहेगी, बहुत ही एक्यूरेटली सब्जेक्ट्स को ट्रैक करेगी, उनके आइज़ को ट्रैक करेगी इन व्हेन कंपेयर टू द A7 III कैमरा। सो सोनी नीड्स एन अपग्रेड इन देयर ऑटो फोकसिंग सिस्टम, क्योंकि R6 बहुत ही बेहतर AF सिस्टम के साथ आया है। अब AF सिस्टम के बाद हम ये बात करते हैं कि किस में बेटर ब्रस्ट मोड है। तो अगर हम Canon R6 की बात करें तो इसमें हमें 12 FPS की मैकेनिकल ब्रस्ट शूटिंग मोड मिलती है, जिसमें कि ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर दोनों अवेलेबल हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ कर रहे हैं तो लगभग आपको मैक्स 20 FPS की शूटिंग स्पीड मिलती है। उस समय भी आपको फुल टाइम ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर का सपोर्ट मिलेगा। वहीं जो सोनी का A7 III कैमरा वो 12 FPS पे लिमिटेड है। तो अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो तो ऑफकोर्स आपको R6 प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि 12 FPS यूज़ करो या 20 FPS यूज़ करो, दोनों में आपको फुल रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल रहा है, और दोनों में फुल टाइम आपके ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स जो है 6000 के करीब ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की आप बात कर लो या 1000 AF जोन्स की बात कर लो, एक्टिव रहते हैं जब आप स्पोर्ट्स शूट कर रहे हो उस वक्त। तो अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो तो आपकी चॉइस R6 रहनी चाहिए। बट बफर मेमोरी की बात कर लेते कि कौन सा कैमरा आपको कितनी लोडिंग कैपेसिटी दे रहा है कि एक बार में आप कितने इमेजेस को लोड कर सकते हो अपने कैमरे के अंदर सिंगल ब्रश शूटिंग में। तो यहाँ पे अगर हम R6 की बफर की बात कर ले तो Canon ने काफ़ी लार्ज बफर डाला, लगभग 1000 JPEGs
यहाँ तक कि 950 to 1000 JPEGs आप आराम से सिंगल ब्रस्ट में अगर आप हो तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड अगेन अगर आप रॉ फाइल्स की बात कर लो तो लगभग 250 रॉ फाइल्स सिंगल ब्रस्ट में आप इसके अंदर डाल सकते हो। और हम A7 III की बात कर ले तो लगभग आप 77, 75 या लगभग 80 आप रॉ फाइल्स को इसमें स्टोर कर सकते हो। और वहीं JPEGs की बात कर लें तो रफली आप 170 to 180 JPEGs इसमें स्टोर कर सकते हो सिंगल ब्रस्ट में। सो बीइंग ए स्पोर्ट्स शूटर, यहाँ पे आपको Canon R6 जो है काफ़ी हाई फ्रेम रेट दे रहा है, 20 FPS की शूटिंग स्पीड दे रहा है, बहुत ही हाई डेंसिटी पॉइंट्स दे रहा है, दैट इज इवन 6 टाइम्स मोर देन द A7 III। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1000 JPEGs की स्टोरेज आपको लिमिट दे रहा है, या आप इसमें 250 रॉ फाइल्स रिकॉर्ड कर सकते हो, which is terribly more than enough compared to the A7 III कैमरा। तो चलिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग मोड दे रहा है। यहाँ पे Canon का R6 कैपेबल है 10 बिट 422 C-Log की आउटपुट देने में, और आपको पता है A7 III लिमिटेड है 8 बिट पे। तो अगर आप इंटेंसिव वीडियो एडिट करते हो या प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, ऑफ कोर्स आप 10 बिट वीडियोस प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ 8 बिट। तो एक बहुत बड़ी डिफरेंस है इन दो कैमरों के बीच में कि R6 जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है इन वीडियोज़, जो कि आपको लेटर ऑन एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और A7 III लिमिटेड है 8 बिट पे। अदर देन दैट दोनों कैमरे 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, फ्रेम रेट्स भी लगभग सेम है, दोनों कैमरे ओवर सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं। एंड अगेन फुल HD वीडियोस में दोनों कैमरे 120 FPS की रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट की ऑप्शन आपको दे रहे हैं। फ्रेम रेट्स की अगर हम बात कर लें, अल्ट्रा HD मोड की बात कर लें, तो लगभग दोनों में सेम ही हमें आउटपुट मिल रही है। बट ऑफकोर्स 10 बिट एंड 8 बिट की जो डिफरेंस है वो दोनों के बीच एग्जिस्ट कर रही है। एंड इफ यू आर अ प्रोफेशनल एडिटर देन यू शुड प्रेफर द 10 बिट कैमरा। और अगर आप YouTube के कंटेंट क्रिएटर हो देन ऑल्सो R6 आपकी थोड़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ। एंड ऑफकोर्स A7 III में टिल्टिंग स्क्रीन है जिसमें आप अपने आप को नहीं देख सकते while creating videos. So even if you are a professional YouTube content creator, the R6 will going to help you a bit more than the A7 III कैमरा। इन वीडियो ऑटो फोकसिंग की बात अगर हम कर ले, जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि R6 के अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5000 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं जब आप वीडियोस इससे क्रिएट कर रहे हो। ऑफकोर्स इसकी वीडियो कैपेबिलिटी, ऑफकोर्स R6 कैमरे की वीडियो AF कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर है वन कम्पेयर टू द A7 III कैमरा विथ लिमिटेड नंबर ऑफ AF पॉइंट्स। तो चलिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं कौन कैमरा ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ओवरऑल अगर हम कोर स्पेक्स को देखें तो R6 की कोर स्पेक्स बेटर है कम्पेयर टू A7 III कैमरा। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि अगर आप ऑलरेडी कैनन के यूज़र हो और ऑलरेडी आपके पास कैनन की कुछ एक लेंसेज भी है, फुल फ्रेम DSLR लेंसेज, तब आप आराम से एक R6 परचेस कर सकते हो एडेप्टर के साथ, जिसमें आपकी पुरानी लेंसेज भी यूटिलाइज हो जाएंगी और आप कैनन के साथ जुड़े भी रह जाओगे। अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू यूज़र हो और सोच रहे हो कि इन दो कैमरों में से कौन सा कैमरा हम खरीदें, तो आप अगर बजट में लिमिटेड हो, इफ़ यू हैव बिट लेस बजट, देन माई प्रेफरेंस विल बी A7 III कैमरा। A7 III कैमरे के साथ आपको अफोर्डेबल सेट ऑफ Tamron RXT लेंसेज भी मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी बजट की रेंज थोड़ी ज़्यादा है, तब मेरी ये प्रेफरेंस रहेगी कि फिर आप एक बेटर कैमरे के साथ जाओ, R6 कैमरे के साथ जाओ। ये थे मेरे रिकमेंडेशन आज की वीडियो के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई सजेशन हो तो वो भी डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड व्यूअर्स।